वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया फ्लाई। हाउ आर यू ऑल? आई होप सब अच्छे हो, सब खुश हो, सब सुंदर हो। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में ये बताया हुआ था कि मैं ये स्टेप बता दूंगी आपको कि किस तरह से अप्लाई करनी है इंडिगो में, क्योंकि थोड़ा सा ये डिफरेंट है। अप्लाई करते वक्त में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है एंड मैंने कहा था कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के हिसाब से आपको बता दूंगी, बट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़ मेरे फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाई आपके लिए। बट मैंने जिस तरह से अपना फॉर्म फिलअप करा है उसको मैंने अकॉर्डिंगली नोट करा हुआ है एंड आई विल प्रोवाइड यू स्क्रीनशॉट की लिंक पे क्लिक करने के बाद में आपको कैसे क्या मिलने वाला है, किस हिसाब से आपको फॉर्म फिलअप करनी है, किस में क्या लिखनी है, इन डिटेल आई विल मेंशन। प्लीज़ वॉच टिल द एंड एंड कोई भी प्रॉब्लम आती है लेट मी नो, ठीक है। आप जब लिंक पे क्लिक करोगे आपको एक पेज ओपन होगा और उसके बाद में कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आई है कि हम अगर 5 तारीख पे करते हैं तो हमारे वहाँ पे 15 तारीख शो करता है लिंक ओपन के बाद में। तो इंडिगो का ना वेबसाइट थोड़ा सा उथल पुथल मचा होता है। यू जस्ट नीड टू स्क्रॉल एंड स्क्रॉल अ लॉट, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग छोटा सा एक प्रोवाइड कर रखा हुआ है, वो आपको अभी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। आई होप आपको वो डाउट वहाँ क्लियर हो जाए, ठीक है। आप प्लीज़ उसको देखो एंड समझो एंड उसके बाद में आई विल टेल यू कि किस तरह से फॉर्म फिलअप करनी है, क्या क्या स्टेप्स होता है, ठीक है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, आप गूगल अपना ओपन करोगे, वहाँ पे आपको लिखना है इंडिगो कैरियर्स, ठीक है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बहुत बार यहाँ पे सर्च कर रखा हुआ है इंडिगो का, तो ऑलरेडी मेरे यहाँ पे आ गया हुआ है goindigo.app.param.ai/jobs। तो मेरे को बस यहाँ पे क्लिक करनी है, ठीक है। आप जब लिंक पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपका ये पेज ओपन हो जाएगा जो आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि लिखा हुआ है 66 ओपनिंग, मतलब 66 ओपनिंग है कैबिन क्रू के लिए। आपको बस नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो मैंने कि जैसे अपनी वीडियो में बता रखा हुआ है कि मार्च से ओपनिंग है पूरे। ये आपको गुड़गांव तक का दिख रहा होगा 28 फ़ेब, जो कि आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो दैट इज़ ओके। मैं आपको इनमें से किसी का करके दिखा देती हूँ। जैसे कि ये दिल्ली का है, 2 मार्च का है, तो मुझे इसके लिए अब अप्लाई करनी है, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद में ये तो यहाँ पे 16 मार्च बेंगलुरु का शो हो रहा है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैंने तो 2 तारीख पे करा था, ये 16 मार्च क्यों आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वो यहाँ पे इस तरह से दे देते हैं, आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। बट आपको इतना ढूंढना नहीं है स्क्रॉल करके, यू जस्ट नीड टू स्क्रॉल डाउन। आपको नीचे जानी है, ठीक है। आप जिस डेट पे क्लिक करोगे ना आपको उस पर आएगा, नीचे जानी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे मेरा ऑप्शन आ रहा है यूज़ प्रीवियस एप्लीकेशन डाटा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले एक बार अप्लाई करा हुआ है, तो इनके पास मेरा रिकॉर्ड है। तो वो पूछ रहे कि मैं प्रीवियस वाले डाल दूँ यहाँ पे, बट मैं आपको शो करना चाहती हूँ कि कैसे फिलअप करते हैं, तो मैं वो चीज़ पे क्लिक नहीं करूँगी। नाउ दे विल आस्क यू द डिटेल, ठीक है। मैं नीचे ज़रा स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ कि जब हमने 2 तारीख पे क्लिक करा था तो यहाँ पे वो 16 मार्च क्यों दिखा रहा है। तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग। ये देखो, क्या आपको स्क्रीन पे 2 मार्च दिख रहे हैं? 2 मार्च 8 से 11 के बीच में टाइमिंग है, कालू सराय में है, ठीक है। एंड सी दी एड्रेस, लोकेशन दिल्ली, सब कुछ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपको डरने की बात नहीं कि आपने तो इस डेट पे क्लिक करा, यहाँ पे कुछ और शो कर रहा है। नीचे आप स्क्रॉल करना, आपको वो अपने अकॉर्डिंग टू प्लेस ही शो करेगा, वहाँ पे बस वो अलग शो करता है, ठीक है। नाउ आई विल हेल्प यू विद द डिटेल कि फॉर्म कैसे फिलअप करने हैं। इट्स टू ईजी, नथिंग टू वरी, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि जब आप किसी डेट पे पार्टिकुलरली क्लिक करते हो तो कोई और दूसरा डेट ओपन हो जाता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है। मैं अब आपको बता देती हूँ कि फॉर्म किस तरह से फिलअप करनी है, क्या क्या चीज़ें पहले पहले आती है, क्या नहीं आती है, क्या आपको फिलअप नहीं करनी है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, सारा चीज़ का सोल्यूशन आपको वीडियो में एंड तक मिल जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड, वॉच द फुल वीडियो, ओके। तो सबसे पहले आप जब फॉर्म वहाँ पे आता है तो आपको पूछेंगे बेसिक डिटेल में आपके हमेशा आपके बारे में पूछते हैं। जैसे कि सबसे पहला है योर नेम, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है नेम। मिडिल नेम, आपको अपना नाम लिखना है। मिडिल नेम ऑप्शनल है, मिडिल नेम नहीं है तो आपको मिडिल नेम नहीं यूज़ करनी है। एक्स्ट्रा आप कुछ भी मत ऐड करना, ठीक है। जो आपकी सर्टिफिकेट में आपको अकॉर्डिंगली दैट आपको मेंशन करनी है। देन राइट योर सरनेम, आपका जो सरनेम है राइट दैट, ठीक है। बेसिक डिटेल में ये हो गया। एंड उसके बाद में वो आपको पूछेंगे नीचे ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडी क्या है। यू जस्ट नीड टू राइट योर ईमेल आईडी, जेन्युइन ईमेल आईडी, ठीक है।
ईमेल आईडी, उसके बाद नीचे में वो आपसे पूछ रहे हैं एक्सपीरियंस, उन्होंने सीधा एक्सपीरियंस ही पूछ लिया हुआ है कि कोई एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस का 2 डब्बा बना हुआ है आपका, है ना? बट उसके नीचे देखो लिखा हुआ है, एक छोटे से बॉक्स दिया हुआ है एंड लिखा है नॉट एप्लीकेबल। इट मीन्स इफ़ यू आर टोटली अ फ्रेशर यू कैन अप्लाई फॉर इट। आपको वहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, नॉट एप्लीकेबल में वो क्लिक हो जाएगा, वो बॉक्स को आप टच करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा नीचे आओगे तो आपको वहाँ पे आपका फ़ोन नंबर पूछेंगे, राइट योर जेन्युइन फ़ोन नंबर, ठीक है, जो यूज़ में है। एंड फ़ोन नंबर के बाद में वो आपको एक बॉक्स सा देंगे, बॉक्स के साइड में लिखा होगा रिज्यूम, ठीक है, रिज्यूम में फ़ोल्डर, वहाँ पे आपको अपना रिज्यूम अपलोड करना है। वो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस आपको एक रिज्यूम ही अपलोड करनी है। तो रिज्यूम वाले पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि मैंने अपना रिज्यूमे कौन से फ़ोल्डर में रखा हुआ है, किस में सेव करा हुआ है, क्या नाम से सेव करा हुआ है। नाम का इम्प्रेशन भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। डू वन थिंग, फॉर्म फिलअप करने से पहले आपने जिस फाइल में अपना रिज्यूम रखा हुआ है ना, उस रिज्यूम को नाम रीनेम कर लेना अच्छे से। जस्ट लाइक मेरा नाम प्रिया है, तो मैंने उस रिज्यूम का नाम रख दिया प्रियाज रिज्यूमे, ठीक है। तो ऐसे करके अच्छा लगता है। अब कुछ लोग अपने रिज्यूम को कुछ अलग अलग नाम दिए होते हैं एंड आप जब उस रिज्यूम को क्लिक करोगे ना तो वो नाम यहाँ पे अपेयर हो जाएगा। आप रिज्यूम पे क्लिक करोगे, आप अपना फाइल में चूज़ कर लो कि आपका फाइल कहाँ आपने अपने रिज्यूम को रखा हुआ है, सिलेक्ट करो, वहाँ पे अपलोड हो जाएगा, शो कर देगा, ठीक है। एंड रिज्यूमे शुड बी इन पीडीएफ फॉर्म। नाउ रिज्यूम के बाद अब वो आपको पूछेंगे प्रेजेंट एड्रेस, लाइक करेंटली वेयर डू यू स्टे, आप जहाँ रह रहे हो प्रेजेंट एड्रेस आपको देनी है। एंड आफ्टर प्रेजेंट एड्रेस दे विल आस्क योर सिटी, करेंट सिटी बताना है आपको। सिटी मेंशन करने के बाद में आपको स्टेट लिखना है, फ्रॉम विच स्टेट यू बिलोंग। एंड उसके बाद आपको वहाँ का पिन कोड लिखना है, जिप कोड जो होता है वो लिखनी है, ठीक है। इतना तक समझ में आया। उसके बाद में ऑप्शनल है, ये ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर मांग रहे हैं, बट आप सोचोगे ऑप्शनल है तो छोड़ देते हैं। नो, यू कैन गिव योर मदर्स नंबर या फादर्स नंबर, अपने मम्मी पापा किसी का भी नंबर आप दे सकते हो, इट विल नॉट हार्म यू। आप वो अपना नंबर भी दे सकते हो, ठीक है। बट यू कैन स्किप दिस पार्ट 2, ऑप्शनल लिखा हुआ है यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। ये अल्टरनेट नंबर के बाद में आपको पूछेंगे जेंडर, जेंडर क्या है आपका, आपको फीमेल मेल अदर्स जो भी है आप उसको चूज़ करो। एंड उसके बाद आपका DOB, दैट इज़ डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। प्लीज़ राइट जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ जो कि आपके सर्टिफिकेट्स, आपके पैन कार्ड, आपके पासपोर्ट, आपके आधार कार्ड में है, ठीक है। किसी एक में भी बर्थडे डेट आपका अलग अलग है तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू, सो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, सही लिखना है, ठीक है। ईयर्स बहुत मैटर करता है एयरलाइन में। ये काम हो गया आपका। उसके बाद में थोड़ा नीचे जाओगे तो आपको ऑप्शन आएगा पैन कार्ड का, डू यू हैव अ पैन कार्ड। फिर वहाँ पे ऑप्शन आएगा येस और नो, आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये, अगर आपके पास पैन कार्ड है क्लिक येस, अगर आप नहीं है तो नो, ठीक है। नहीं है तो आराम से आप लिख सकते हो, कुछ ऐसा इशू नहीं है। सॉरी मुझे कोल्ड है, मैं नाक सुरख रही हूँ, ठीक है। पैन कार्ड के नीचे आपको आएगा UID मीन्स आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड अगर आपके पास है तो जस्ट क्लिक येस, और अगर नहीं है तो जस्ट क्लिक नो, ठीक है। बेसिकली दिस इज द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दे विल आस्क फ्रॉम यू, सो वो यहाँ पे ऑप्शनल में पूछ लिया है कि है कि नहीं है बता दो, ठीक है। ये आपका काम खत्म हो गया, बेसिक डिटेल में ये सारी चीज़ें आपको पूछ लेंगे। फिर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको जैसे कि स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे आपको आएगा एकेडमिक डिटेल। अब आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो पूछ लेते हैं, ठीक है, आपने क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले वो आपका पूछेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी। तो ऑप्शंस में आएगा 10+2, अगर आप 12 पास आउट हो क्लिक 10+2, 10+2 के बाद आपने कोई डिप्लोमा करा हुआ है क्लिक डिप्लोमा, अगर आपने करा हुआ है बैचलर क्लिक बैचलर, उसके बाद आप मास्टर करो मास्टर, PhD ऑप्शन है राइट क्लिक PhD, वॉट एवर यू हैव डन जस्ट क्लिक दैट ऑप्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये वाला हो गया। उसके नीचे वो पूछेंगे नेम ऑफ योर बोर्ड। अब आपको पूछेंगे 10+ तुमने कर लिया, मास्टर कर लिया, बैचलर कर लिया, जो भी कर लिया, नीचे वो आपका बोर्ड का नाम पूछेंगे। तो बोर्ड का नाम उन्हीं का होता है जिन्होंने 12 पास आउट करा हुआ, ठीक है। जैसे कि स्टेट बोर्ड हो गया, मैं सेवा बोर्ड से हूँ, असम स्टेट बोर्ड था हमारा सेवा, मैं सेवा लिखूंगी। आप कुछ अलग बोर्ड से हो, आपको वो बोर्ड का नाम लिखना है इफ़ यू आर 10+2, ठीक है। बट इफ़ यू आर फ्रॉम कॉलेज देन यू नीड टू राइट योर यूनिवर्सिटी नेम। आप अगर वहाँ पे ऑप्शन में बैचलर चूज़ करो या मास्टर चूज़ करे हो ना, देन आपको यहाँ पे अपना बोर्ड नेम नहीं लिखना है, यू नीड टू मेंशन योर यूनिवर्सिटी नेम। लाइक माइन वाज गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, तो मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है, आप अपने यूनिवर्सिटी का लिखो, क्योंकि कॉलेज हमेशा एक यूनिवर्सिटी के अंडर एफिलिएट होती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। उसके नीचे वो आपको पूछेंगे एरिया ऑफ स्टडी,
कि आपका एरिया ऑफ स्टडी क्या है, तो आप अपना बता दो। जैसे कि बैचलर में आपने कॉमर्स लेकर रखा है तो कॉमर्स बता दो, मास्टर में आपने साइंस ले रखा है तो साइंस बताओ। आपने 10+2 में क्या लेके पढ़ा, आर्ट्स लेके पढ़ा तो नीचे लिखो आर्ट्स, कॉमर्स लिया तो लिखो कॉमर्स। तो डाउट क्लियर हो गया एरिया ऑफ स्टडी, ठीक है। उसके नीचे अब आपको पूछेंगे स्टार्टिंग डेट क्या है तुम्हारे स्टडी की, तुमने कब से स्टार्ट करी है। अगर आप 10+2 हो तो ऑब्वियसली आपका 2 साल का होगा, स्टार्टिंग डेट आप लिख देना एंड एंडिंग डेट लिख देना, नीचे एंडिंग डेट पूछेंगे कि कंप्लीट कब हुआ। बट इफ़ यू आर ग्रेजुएट तो ग्रेजुएट 3 साल की होती है, एंड जो इंजीनियरिंग करते 4 साल की होती है, तो वो अपना हिसाब से आप देख लेना कि आपका डेट स्टार्टिंग क्या था, एंडिंग क्या था। इतना अप्रोप्रिएट लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि किसी को याद नहीं होता, तो जस्ट आप लिख दो कोई भी डेट, बट गैप होना चाहिए। बैचलर हो तो 3 साल का गैपिंग के हिसाब से डेट मेंशन करना, मास्टर वाले हो तो 2 साल, 10+2 हो तो 2 साल, ठीक है। देखो उसके नीचे आप क्लिक करोगे तो आपको परसेंटेज आएंगे, तो परसेंटेज ऑप्शनल है, नो नीड टू मेंशन योर परसेंटेज। इफ़ यू वांट टू मेंशन यू कैन, कोई फोर्स नहीं है, एंड इफ़ यू वांट टू स्किप यू कैन स्किप। जस्ट बिकॉज इंडिगो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका परसेंटेज 60 है, 50 है, 40 है, दे जस्ट वांट अ गुड कैंडिडेट फॉर देयर एयरलाइन। फाइन, सो चलो ये हो गया काम खत्म इसका। उसके नीचे आप आओगे, थोड़े से स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको आ जाएगा वहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस आएगा। अब दिस वर्क एक्सपीरियंस इज़ डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पे वो आपको पूछेंगे कि कंपनी नेम, उन्होंने वहाँ पे ऑप्शन दे रखा हुआ है कि एक्सपीरियंस हो तो कंपनी का नेम एंड वहाँ पे उनका लोकेशन वगैरह सब पूछा है। आप एक्सपीरियंस नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो कंपनी का नेम आप कहाँ से बताओगे। यू जस्ट नीड टू राइट NA देयर, ठीक है। यहाँ सभी को प्रॉब्लम आ रही थी, आपको वहाँ पे NA लिखनी है। NA मीन्स होता है नॉट एप्लीकेबल, इट मीन्स नॉट एप्लीकेबल। आपको यहाँ पे इसकी फॉर्म भरने की ज़रूरत ही नहीं इस चीज़ में, ठीक है। तो आपको सब में नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। डेट वाले में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो डेट वाले में कुछ भी ऐसे डेट डाल देना। अगर डेट में NA नहीं सूट कर रहा है, अगर आपकी डेट, अगर आप NA लिख रहे हो डेट की जगह पे भी एंड वो NA को नहीं ले रहा है, फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत आ रही है, तो NA को मिटा के वहाँ पे आप कोई भी जस्ट डेट डाल देना, वो फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने एक्सपीरियंस करा नहीं है तो डेट कहाँ से आएगा, ठीक है। नीचे पर आओगे तो वहाँ पे आपको बॉक्स मिलेगा, पूछेंगे कि करेंटली यू आर वर्किंग हेयर, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, यू आर टोटली अ फ्रेशर, सो यू जस्ट नीड टू लीव दैट बॉक्स ऐसे ही, क्योंकि यू आर नॉट करेंटली वर्किंग देयर, यू आर अ फ्रेशर। फाइन, सो जस्ट लीव दैट बॉक्स। उसके नीचे आप आओगे तो अब आपको पूछेंगे एडिशनल डिटेल। अब थोड़ा सा डिटेल वो पूछेंगे सब, अब ना वो कंपनी का ही चीज़ पूछते हैं आपको, सारी चीज़ें। अब आपके बारे में उन्होंने जान लिया, क्या पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, कहाँ से हो, नहीं हो, नाम क्या है, सब पूछ लिया। उसके नीचे एडिशनल डिटेल पूछेंगे। एडिशनल डिटेल में वो पूछेंगे दैट कि तुमने कभी भी किसी भी कंपनी में काम करा है जो एयरलाइन रिलेटेड हो, इंटरग्लोब हो या कुछ ऐसे बड़े एंटरप्राइज में करा है, ठीक है। आपने अगर करा है तो आपको वहाँ पे क्लिक करनी है येस, अगर आपने नहीं करा है तो आपको क्लिक करनी है नो। तो अगर आप येस कर दोगे तो आपको नीचे में बहुत सारे ऑप्शन वो पूछेंगे कि ID कोड क्या था, क्या डेजिग्नेशन था, एम्प्लॉय ID क्या थी तुम्हारी, कब तक काम करा तुमने। इफ़ यू आर एक्सपीरियंस पर्सन देन यू कैन राइट, यू कैन मेंशन एवरीथिंग इन डिटेल, but if you are a fresher you don't need to touch that box, it's an optional, you just need to leave that box, ठीक है। कुछ भी उसमें हाथ नहीं लगानी है, ठीक है। just you need to click no and just leave, ठीक है। वहाँ से आप हट जाओ, सारी चीज़ें ऑप्शन है, डू नॉट वरी कि अब इसमें क्या लिखूँ, अब मैं इसमें क्या लिखूँ। ऑप्शनल मीन्स होता है हाँ और ना। ये काम आपका हो गया। उसके नीचे में आप थोड़े से आओगे तो वहाँ पे आपको पूछेंगे दैट आर यू फ्रॉम EEA कंट्रीज, तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे नो क्लिक करनी है। वहाँ पे ऑप्शन आएगा नॉट एप्लीकेबल फॉर मी, यू जस्ट नीड टू क्लिक दैट ऑप्शन, नॉट एप्लीकेबल फॉर मी। फाइन, यहाँ तक आपका टेंशन खत्म। अब वो नीचे आएंगे तो वो आपसे पूछेंगे दैट डू यू हैव एनी रेफरेंस, आपका कोई रेफरेंस है। वहाँ पे वो बॉक्स देंगे, अगर है तो येस, अगर नहीं है तो नो। बट अगर है तो कौन है, नंबर क्या है, उसकी ईमेल आईडी क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, क्या पोस्ट पे है, वो उसके ऊपर थोड़े से डिटेल लेते हैं, क्योंकि उनको उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है। क्लिक नो, कोई झमेला नहीं है, नो कर दोगे तो बाकी वहाँ पे कोई चीज़ आपको फिल करनी नहीं है, दैट्स टोटली ऑप्शनल। एंड ऑप्शनल का मतलब मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। ये काम खत्म। ये काम खत्म करने के बाद में आपको बस अब नीचे शो करेगा ब्लू कलर में हाईलाइटेड चीज़, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक बॉक्स बना है एंड वहाँ पे उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन को लिखा है। कहते हैं कि इफ़ यू आर ओके विद ऑल दीज टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब जो भी आपने ऊपर लिखा है ये सब सही है, सब कुछ ठीक है। आपको वो डिक्लेरेशन एक साइन करनी होती है, साइन नहीं करना है, जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने का मतलब होता है आप अब सबमिट करने के लिए तैयार हो, ठीक है। विदाउट क्लिक आप आगे सबमिट नहीं कर सकते। तो क्लिक दैट बॉक्स एंड उसके नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर फॉर इवेंट, उसको क्लिक कर देना।
एक बार फॉर्म को ऊपर चेक कर लेना ज़रूर कि कुछ गलत तो नहीं रह गया, कुछ छूट तो नहीं गया, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो फिर वापस उसको ठीक नहीं कर सकते। एंड हो गया रजिस्टर। ये वॉक इन इंटरव्यू है। जब भी कोई जगह पे वेन्यू, टाइम, प्लेस मेंशन कर देते हैं, इट मीन्स वो वॉक इन है। यू जस्ट नीड टू अप्लाई ऑनलाइन एंड यू नीड टू अपीयर देयर फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। मैंने ये बहुत सारी चीज़ें अपने पुराने वीडियो में बता रखी हुई है। आई बटन पर क्लिक करोगे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यू कैन वॉच दैट वीडियो। ऑल्सो आपका रिज्यूम अगर अच्छा नहीं है या कुछ उसमें आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है, कुछ भी ऐसा अच्छा बनाना है, तो मैंने रिज्यूम के ऊपर पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वीडियो अपलोड करे हुए हैं। क्लिक द आई बटन एंड लिंक इन डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। एंड डू नॉट एवर विड्रॉ योर एप्लीकेशन, नेवर एवर विड्रॉ योर एप्लीकेशन, ठीक है। 1 मंथ तक आप इनएलिजिबल हो जाते हो, आप अप्लाई ही नहीं कर सकते 1 मंथ तक। मैंने बहुत को कमेंट सेक्शन में भी इस चीज़ से हेल्प करी कि डू नॉट विड्रॉ योर एप्लीकेशन। बहुत ही मूर्खता वाले काम होंगे कि आप डर के मारे एप्लीकेशन विड्रॉ कर दोगे। मान लो गलती से आपका एप्लीकेशन में कुछ गलती हो भी गई, आपको 10 तारीख के लिए अप्लाई करना था, आपने गलती से 11 के लिए अप्लाई कर दिया, लेट इट बी, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन इज इनफ, आपको विड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है। ठीक है, चलो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। आई होप आपको हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर किसी को ज़रूरत है इस चीज़ की तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू दैम ऑल्सो, तो ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए, ठीक है। मुझे अच्छी लगेगी अगर मेरी वीडियो किसी को हेल्प कर रही है, ठीक है। चलो बाय।